चैप्टर 8 quadrilaterals theorem 8.1 a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles prove it या तो ऊपर लिख देंगे वो प्रूव दैट या लास्ट में लिख देंगे प्रूव इट। तो पैरेललोग्राम एक बना लो। पैरेललोग्राम की शक्ल कैसी होनी चाहिए? ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी। क्यों? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही होगी ना। पैरेललोग्राम कब होगा? पैरेललोग्राम तभी तो होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? जब उनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। पहली कंडीशन पैरेलल होंगी पैरेललोग्राम में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन। क्या लिखेंगे बोलो? गिवन। तो जब हमेशा थ्योरम, जब कोई भी थ्योरम आप प्रूव करो तो सबसे पहले फिगर बनाओ। क्या बनाओ? फिगर। ज्योमेट्री के अंदर फिगर इज कंपल्सरी। समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में फिगर कंपल्सरी है। तो ए बी सी डी गिवन में क्या आ जाएगा? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसी 11 ग्राम मत पढ़ना, ये पैरेलल का सिंबल है पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या लिखो? गिवन। समझ में आया? टू प्रूव मतलब दिखाना है। क्या दिखाना है? डायगोनल। इसको एसी को मिलाने की नहीं बोलो, डायगोनल एसी को मिला सकते हो या बीडी को, किसी एक डायगोनल को मिला दो। इस डायगोनल ने क्या किया? ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए। टोटल तो 3, तो 2 बन गए कि नहीं बन गए? तो अब हमें बताना है कि एसी क्या है? डायगोनल। एसी डिवाइड्स बोलो। हमें बताना है ए बी डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किसमें बोलो? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल का साइन बना करके एस लिख दो को, तो इसको क्या रीड करेंगे? पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल्स। अब हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में कुछ अपना करना पड़ता है। क्या करोगे? जॉइंट एसी मिला दिया। समझ में आ गया? आप ये देखिए यहाँ पर एक तो जेड ये बन रहा है कि जेड की नहीं बोलो? तो एंगल 1 बोलो, एंगल 2 की आ जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल आ जाएगा। ये एंगल, इसकी सिचुएशन क्या बन रही है बोलो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की सिचुएशन बन रही है। ये लाइन डीसी ए बी पैरेलल है। क्यों? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएंगे। अब दूसरा उल्टा जेड ले लो, तब ए वाला जेड लिया है ना। अब कैसा जेड बनेगा आपका बोलो? इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पर क्या ले लो? 3 और यहाँ पर 4 ले सकते हैं कि नहीं? तो ये 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? 3 और 4। तो 1 = 2 और 3 = 4। डबल आर्क से लिख दो। डबल आर्क से क्या है? डबल आर्क की इक्वल पहचान हो गई और 1 और 2 इक्वल आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए कल भी हमने आपको बोला था, आज भी रिवाइज कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या चलता है? ट्रिपल एस और ASA और SAS, AAS, RHS, SS। ये कभी भूल के भी नहीं होती है। ऐसे लिख करके आए तो उसे क्रॉस कर दो। 3 साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की इक्वल हो जाए, या 2 एंगल और बीच की साइड। समझ में? बीच इंक्लूडेड साइड, 2 साइड और बीच का एंगल। 2 एंगल यानी 2 एंगल्स और 1 साइड, एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की क्रॉस पेंडिंग। RHS
मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की ऐसे ऐसे कभी नहीं होती है, इसको क्रॉस लगाना है। करस्पेंडिंग का मतलब जानते हो, संगत संगत संगत। जैसे इस ये बोर्ड है ना, तो इसकी करस्पेंडिंग ये हो जाएगी, इस जैसी इक्वल होगी ना, लेंथ लेंथ के विड्थ। अपना हैंड कॉन्ग्रुएंट है दोनों, ये पाम दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के कॉन्ग्रुएंट। होगी कि नहीं होगी बोलो। अब हम इसे अब ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, प्रूफ। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ पहले क्या लिखा आपने, गिवन, थ्योरम के अंदर ज्योमेट्री के अंदर गिवन टू प्रूफ, दिखाओ, शो करो, बताना है। कंस्ट्रक्शन में जो करनी है, ज्वाइन कर दिया एसी, आप बीडी भी कर सकते हो, डायगोनल को। अब यहाँ ट्रायंगल के नाम लेने हैं, तो इन आर ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे, ACB। कौन सा लिया, ACB। ए से चले सी पर, ए से चले सी पर और डी की तरफ मुड़ गए, या ACB ले लिया कोई बात नहीं, ACB ले सकते हैं, ACB ACB। समझ में आया। अब कैसे लिया आपने, ये साइड इस साइड के इक्वल है, बोलो, ये साइड इस साइड, बाय द डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम, सिंगल सिंगल के इक्वल है, डबल डबल के। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। पढ़ाई ना प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस विल बी इक्वल। तो आप चलने का रास्ता कैसा होना चाहिए, सिमेट्री एक जैसा। आप ए से चले थे सी और डी की तरफ मुड़ जाओ, पहले किसकी तरफ मुड़ जाओ, डी की तरफ मुड़ जाओ, किसकी तरफ, डी की तरफ मुड़ जाओ, तो ये डी आ गया, ए सी डी। ए से चले थे सी पर, फिर डी की तरफ मुड़ गए, मतलब ए से चले सी, एंगल 1 और फिर सिंगल सिंगल आर्क की तरफ मुड़े। अब तुम यहाँ ए से नहीं चल सकते, फिर ए से नहीं चल पाओगे, कहां से चलेंगे, सी से। क्यों, एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 1 किसकी इक्वल है, 2। एंगल 2 किसकी इक्वल है, 1 के। तो 1 से हम चलेंगे, कैसे चलेंगे, 1 से। अभी 2 से चले थे, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के। तो अब 1 से चलेंगे, 1 से चलेंगे, CAB इनर ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CA। हैव यू गॉट इट, CAB CA। यहां से चले, 1 और 2 इक्वल है, पहले 2 से चले थे, अब 1 से चलेंगे, रास्ता AC कॉमन है और AB की तरफ मुड़ जाएंगे। कहां मुड़ जाएंगे, AB की तरफ, सिंगल सिंगल। समझ में आया, ACD और CAB समझ रहे हो, समझ रहे हो। ट्रायंगल का नाम सही होना चाहिए, या तो वो ट्रायंगल का नाम गिवन होगा और नहीं तो सिलेक्शन अपने दिमाग से करना पड़ेगा। सिमेट्री होनी चाहिए, एक जैसा पाथ होना चाहिए। अब इसे हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट। इसमें उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बोला है ना, कॉन्ग्रुएंट, तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें बताने हैं। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, इन दोनों को जो आपने नाम लिए है ना, जो आपने सिलेक्ट किए हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक लगेगी। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर कौन सी लगेगी, आप ये बताओ। 2 फैक्टर, एक तो मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक मिल गया आपको एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्यों इक्वल, अभी हमने बताया था ना, ये जेड जैसा फिगर बन गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएगा। उल्टा जेड बन गया ये, तो 3 4 इक्वल क्या आएगा, क्योंकि 3 और 4 अल्टरनेट है। 2 फैक्टर्स तो आपको फिगर से मिल गए, 2 फैक्टर्स तो आपको दो फैक्टर्स तो आपको फिगर से मिल गए, 2 पार्ट्स आपको फिगर से मिल गए। अब तीसरा पार्ट AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC
अब 3 फैक्टर हो गए ना, समझ में आया? इसमें 3 डाल दो। फर्स्ट आर्क फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला आर्क सेकंड के इक्वल है, इस पे थर्ड लाइन बना दी तो 3 फैक्टर्स हो गए। यहाँ से चलो काउंटिंग करो, दिमाग लगाओ। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ACD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? CAB बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी। क्या? कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। यह पूरी इस पर भी लिख देंगे आप, ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंस की पूरी कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस हैंस रूल। तो ये आपकी ये थ्योरम प्रूव हो गई। अगर एग्जाम में प्रूव आता है तो आप प्रूव लिख देंगे, और नहीं तो इसका यूज होगा। हर थ्योरम का इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में क्या होगा? यूज होगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसको वॉच करिए, रीड करिए, लिख करके। जब आप लिखेंगे ना, इसे लिखेंगे 1 या 2 बार लिख करके करोगे तो ये आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। समझ में आया? अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।